यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट की थी फ्रॉम द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो हमने यहाँ पर इस ड्रेनेज सिस्टम के रिवर्स देखे हैं, चाहे जम्मू के, कश्मीर के और लद्दाख के हम रिवर्स यहाँ पर कर चुके हैं। तो आज यहाँ पर हम करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो हमारी ये सीरीज चल रही है, ये चल रही है ओवर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा यहाँ पर लेक्स के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द लेक, यानी 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा कि इनमें से रिवर कौन सा है या इनमें से लेक कौन सा है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि रिवर कौन सा है, लेक कौन सा है। तो आज हम यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे लेक्स के साथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज मेनी लेक्स एंड मोस्ट ऑफ दीज लेक्स आर ऑफ ग्लेशियर ऑरिजिन, यानी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे लेक्स हैं। लेकिन अगर हम इन लेक्स की बात करेंगे, जो पर मोस्टली जो लेक्स निकलते हैं उनका जो ऑरिजिन है वो यहाँ पर ग्लेशियर से है, यानी ग्लेशियर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर लेक्स ऑरिजिनेट हो जाते हैं। यानी अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जो यहाँ पर लेक्स है हम मानते हैं यहाँ पर 100% लेक्स है, लेकिन जो यहाँ पर 80 to 85 लेक्स है उनका जो ऑरिजिन है वो यहाँ पर ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है। दीज लेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, यानी जो हमारे पास लेक्स है ये 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, जम्मू के, कश्मीर के और यहाँ पर लद्दाख रीजन आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो लेक्स है इनका सबसे ज़्यादा ऑरिजिन कहाँ से है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे ग्लेशियर ऑरिजिन से। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेक्स ऑफ जम्मू रीजन, यानी जम्मू रीजन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारा लेक्स के ऊपर है। पहला हमारे पास है मनसर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मनसर लेक कहाँ पर वाक़ा है। दिस लेक इज सिचुएटेड 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जम्मू। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो कि जो यहाँ पर मनसर लेक है ये आता है जम्मू के, ये हम मानेंगे जम्मू का रीजन, इसका जो ईस्टर्न साइड है इस ईस्टर्न साइड से आता है हमारा मनसर लेक एट द हाइट ऑफ 666 किलोमीटर इन द शिवालिक रेंज, और ये पड़ जाता है हमारे शिवालिक रेंज में। इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। एक क्वेश्चन बन चुका है कि जो मनसर लेक है ये जम्मू के किस साइड से आता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे ईस्ट साइड से आता है। और यहाँ पर एक किस में आता है, ये आता है यहाँ पर शिवालिक रेंज में। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ये एक फ्रेश वाटर लेक है। मनसर लेक इज अ वेरी स्मॉल लेक विच इज अबाउट 1204 मीटर इन लेंथ, यानी ये बहुत ही छोटा ही यहाँ पर लेक है और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 1204 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 645 मीटर। शीशनाग श्राइन इज सिचुएटेड ऑन इट्स ईस्टर्न बैंक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीशनाग किस लेक के ऊपर आता है, तो आप याद रखोगे मनसर लेक, या किस साइड से आता है ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि ईस्टर्न साइड से आता है। पीपुल टेक ए होली डिप इन इट ऑन द फेस्टिवल ओकेजन, जब यहाँ पर फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर लोग उस फेस्टिवल को मनाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पहला लेक कंप्लीट हुआ होगा, जिसमें हमने बात की है मनसर लेक के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बन चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुरिनसर लेक। सुरिनसर लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। दिस लेक इज सिचुएटेड अबाउट 40 किलोमीटर टू द
नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू, यानी जो हमारा श्रीनगर है ये आता है नॉर्थ ईस्ट साइड से। ये मानेंगे हम फॉर एग्जांपल जम्मू, ये यहाँ पर नॉर्थ साइड है, लेकिन ये आता है ईस्ट साइड से। डेट मीन्स ईस्ट साइड से आता है हमारा श्रीनगर लेक जम्मू में, इन द वेस्टर्न ऑफ शिवालिक, और शिवालिक के ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है। द फुट हिल्स ऑफ हिमालय एट द हाइट ऑफ 605 मीटर। इट इज ऑल्सो ए फ्रेश वाटर लेक, जैसे कि हमने ऊपर बात की है मंसर लेक की, इसी तरह यहाँ पर श्रीनगर भी एक फ्रेश वाटर लेक है। इट इज अबाउट 888 मीटर इन लेंथ एंड 444 मीटर इन विड्थ। It is a much loved पिक्चर की टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू रीजन, और ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी हमारे जम्मू में। आई होप कि आपको यहाँ पर ये दोनों लेक कंप्लीट हुए होंगे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मंसर और श्रीनगर क्या ये लेक्स है, क्या ये रिवर्स हैं? तो आप यहाँ पर याद रखोगे दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में होगा कि क्या ये रिवर है, लेकिन रिवर ये नहीं है, ये एक लेक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अब लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन। अब हम देखेंगे कश्मीर रीजन में जितने भी लेक्स हैं, तो पहला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आंचार लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस लेक इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि सिचुएटेड कहाँ है, इसका एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है, तो यहाँ पर आंचार आता है हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज अबाउट 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। दिस लेक लाइज एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 1585 मीटर, यानी ये इसका ऑल्टीट्यूड है, यानी सी लेवल से इसकी ये हाइट है। अबाउट हाफ ऑफ इट्स एरिया बिकेम ए मार्श लैंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वो लेक है हमारे कश्मीर में जिसका तकरीबन हाफ एरिया एक मार्श लैंड बन चुका है? तो आप यहां पर याद रखोगे आंचार लेक को। द सिंध नाला फीड्स दिस लेक। डेट मीन्स कि जो हमारा आंचार लेक है ये इसको फीड करता है, ये मिल जाता है किसके साथ? सिंध नाला के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंचार लेक को यहाँ पर फीड कौन करता है, आंचार लेक किस में जाता है? तो आप यहाँ पर याद रखोगे सिंध नाला। ऑन इट इज नॉर्थ वेस्ट बैंक गांधरबल टाउन इज सिचुएटेड। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आंचार लेक के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? तो आप यहां पर याद रखोगे गांधरबल टाउन। आई होप कि आपको मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हुआ होगा रिगार्डिंग द आंचार लेक। यहां पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि हम यहां पर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख देख रहे हैं। हमने 3 लेक्चरों में 3 रीजन के रिवर्स कंप्लीट किए हैं। आज हमारा यहाँ पर 4th लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेक्स के ऊपर। तो सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे डल लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलर इन कश्मीर, एंड ये आता है ईस्ट ऑफ श्रीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि डल लेक श्रीनगर के किस साइड से पड़ता है? तो आप यहाँ पर याद रखोगे ईस्ट ऑफ श्रीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लेक कवर्स 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। टोटल में इसके अंडर जो एरिया आता है वो आता है यहाँ पर 18 स्क्वायर किलोमीटर, विच मेक्स इट द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट। जिसका मतलब यह है कि यह हमारे स्टेट का सेकंड लार्जेस्ट लेक है। दिस लेक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ इंडिया। यानी मोस्ट ब्यूटीफुल लेक में से एक लेक आता है हमारा डल लेक ऑल ओवर द इंडिया, यानी मैं होल इंडिया की बात कर रहा हूं। एंड एज ए ग्रेट इकोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन द कश्मीर, यानी इकोलॉजिकली भी और सोशो इकोनॉमिकली भी ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे स्टेट में। इट अट्रैक्ट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट, चाहे हमारे अपने लोग हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, सब लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इट इज़ अबाउट
8 किलोमीटर इन लेंथ, यानी इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 8 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डल लेक की टोटल यहाँ पर लेंथ क्या है, तो आप याद रखोगे 8 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 6.4 किलोमीटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ज्यूवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस लेक को कहते हैं एज अ ज्यूवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर ज्यूवल। इसको हम कहते हैं ज्यूवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर ज्यूवल। द लेक इज सराउंडेड बाय मुगल गार्डन, यानी डल लेक के इर्द गिर्द में आते हैं मुगल गार्डन। द लेक हैज फ्लोटिंग गार्डन्स वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोन, यानी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन्स हैं जहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये लेक भी कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ये श्रीनगर के किस साइड से आता है, तो ईस्ट साइड से आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि ज्यूवल इन द क्राउन, इसको हम कहते हैं या श्रीनगर ज्यूवल हम इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास है गांदरबल लेक। गांदरबल लेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। दिस लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन, यानी जो हमारे पास गांदरबल लेक है ये आता है नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन। हरमुख माउंटेन के नॉर्थ ईस्टर्न साइड से ये पड़ता है। एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3600 मीटर अबव मीन सी लेवल, यानी इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ली गई है 3600 मीटर, यानी सी लेवल से। द लेक इज लोकेटेड 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, यानी श्रीनगर से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नेक्स्ट लेक है हमारे पास होकर सर लेक। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है हमारे श्रीनगर में, हमारे कश्मीर में। होकर सर लेक 13 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर, यानी हमारे श्रीनगर से ये टोटल में आता है 13 किलोमीटर की दूरी पर। इट इज अबाउट 5 किलोमीटर इन लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करेंगे वो है इसकी 5 किलोमीटर। अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे वो यहाँ पर 1.5 इन इट इज विड्थ। इट इज अ होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विच केम इन विंटर सीजन, यानी जो हमारे पास होकर सा लेक है ये यहाँ पर एक घर जैसा है कि उन बर्डों के लिए जो यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, जो यहाँ पर आते हैं हमारे विंटर सीजन में। फॉर एग्जांपल इसमें आता है हमारा वाटर फ्लोज, शोर बर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज। ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल वैल्यू द लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। इस पॉइंट को आप नोट करो कि जो हमारे पास होकर सा लेक है इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर हम यहाँ पर इकोलॉजिकली यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। कंजर्वेशन रिजर्व हम यहाँ पर होकर सर लेक को बोलते हैं, यानी इसी को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व बिकॉज ऑफ इट इज इकोलॉजिकल वैल्यू under the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act of 1978 के तहत। In 2005 the lake has been declared as a Ramsar site under Ramsar कन्वेंशन, यानी जो हमारे पास होकर सा लेक है ये एक रामसर साइट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रामसर साइट है या कौन सा रामसर साइट नहीं है। तो आप यहाँ पर याद रखो कि होकर सा लेक जो कि यहाँ पर श्रीनगर में वाक़ा है ये आता है एज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है कौसरनाग लेक। कौसरनाग लेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। दिस लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, यानी ये आता है पीर पंजाल में, एक्सट्रीम यानी साउथ वेस्ट साइड से आता है हमारे कश्मीर वैली के। इट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ, इसके हाइट की बात करेंगे वो यहाँ पर 400 मीटर। द लेक इज अबाउट 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड, यानी इसकी जो
टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 5 किलोमीटर और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 किलोमीटर। आई होप कि आपको यहाँ पर ये कौसर नाग लेक भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मानसबल लेक। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है मानसबल लेक। ये आता है हमारे श्रीनगर से 29 किलोमीटर की दूरी पर। द लेक कवर्स एन एरिया ऑफ 2.81 स्क्वायर किलोमीटर इन द स्टेट। यानी इसकी टोटल एरिया की बात करेंगे वो यहाँ पर टोटल में 2.81 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज अबाउट 5 किलोमीटर लॉन्ग। लेंथ की बात करेंगे वो यहाँ पर 5 किलोमीटर लॉन्ग। अगर हम विड्थ की बात करेंगे वो यहाँ पर 1 किलोमीटर। ए कैनाल कनेक्ट्स दिस लेक विद द झेलम रिवर नियर सुंबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो हमारे पास मानसबल लेक है ये किसके साथ मिल जाता है, किस रिवर के साथ मिल जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे झेलम रिवर। झेलम रिवर के साथ यहाँ पर मिल जाता है हमारा मानसबल। कहाँ पर? सुंबल में। सुंबल में यहाँ पर मानसबल लेक झेलम के साथ मिल जाता है। यही यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप कि यहाँ तक के सारे चीजें क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है शीशनाग लेक। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है शीशनाग लेक। दिस लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ दांचीपुरा टाउन ऑफ अनंतनाग। डेट में शीशनाग आता है हमारे अनंतनाग में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा शीशनाग लेक। It is situated at the height of 3600 meter above mean sea level. This lake is about 2 kilometer long and 1 kilometer wide. तो यहाँ पर हम शीशनाग लेक के बाद देखेंगे यहाँ पर वलोर लेक। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है हमारे पास वलोर लेक। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दिस लेक इज सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। अब पहले आप इस पॉइंट को नोट करो कि जो हमारा वलोर लेक है ये आता है कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है हमारा वलोर लेक एंड 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। यानी श्रीनगर के नॉर्थ वेस्ट साइड से आता है। इस पॉइंट को आप नोट करो कि जो हमारा वलोर लेक है कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, श्रीनगर से आता है नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की बात करेंगे, होल इंडिया की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। विच कवर्स एन एरिया अबाउट 189 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो टोटल एरिया है वो यहाँ पर 189 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज 16 किलोमीटर लॉन्ग एंड 9.6 किलोमीटर वाइड। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि वलोर लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू झेलम रिवर। और जो हमारे वलोर लेक है ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है वाटर झेलम रिवर को। ऑन इट साउथ वेस्ट शोर, यानी साउथ वेस्ट साइड से अगर हम बात करेंगे द टाउन ऑफ सोपुर लाइज। यानी सोपुर आ जाता है हमारे वलोर लेक के साउथ वेस्ट साइड से। टू इट इज नॉर्थ ईस्ट पार्ट एन आइलैंड लाइज विच इज अबाउट 15th सेंचुरी र्यून्स। यानी इसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां से एक आइलैंड पड़ जाता है। आई होप कि मेरे दोस्तों यहाँ पर ये सारे चीज़ें कंप्लीट हुए होंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ लद्दाख रीजन। इस लेक्चर में हमने देखे हैं द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ लद्दाख रीजन। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारे चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरे दोस्तों कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।